आदाब। आज हम पहुंचे हैं टीला जमालपुरा थाने ज्ञापन सौंपने। ये हिंदूवादी नेता जो तथाकथित भाषण दे रहे हैं मुस्लिम्स के खिलाफ, और मैं जानना चाहूँगा इनको राजनीतिक संरक्षण है या फिर प्रशासन की अनदेखी है। इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपने आए थे। हम जानना चाहेंगे मियाँ परवेज साहब से और हमारे मियाँ उवैस मियाँ और हाजी साहब तो जानना चाहेंगे। भाई अमजद भाई, हाजी अनवर साहब और हाजी अफजल साहब जी, ये सब हम लोग यहाँ पर जो कल हनुमान जयंती के पावन पर्व पर जो इन्होंने रैली निकाल के मुसलमानों के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और हमने टीला थाने में आकर उनके विरोध कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया है और पीआई साहब से निवेदन करा है कि आप इनकी गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। गंगा जमुना तहजीब का शहर भोपाल, शांति का टापू शहर भोपाल के अंदर एक जुलूस निकल रहा था हनुमान जयंती पर, जो हिंदू भाई निकालते हैं और अच्छे तरीके से निकाल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उसमें बना अड़चन पैदा करने की कोशिश करी। तो हिंदू समाज बहुत आला किस्म का समाज है, बहुत अच्छा समाज है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो है ना भोपाल के सौंदर्यकरण को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कौम दोनों अच्छी है, कौम में कुछ लोग खराब होते हैं, वो तो हर जगह खराब होते हैं। बाप की अगर 5 औलादे उसमें 3 तो खराब होंगी, 2 अच्छी होंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हमें ये कहना इस चैनल के माध्यम से कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, मुसलमानों से नफरत करने की वजह बता दीजिए। आपके आस्था का, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला क्वेश्चन क्यों हो रहा है, नारेबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना, क्योंकि हिंदी है, हम बताने हिंदुस्तान हमारा। वो जो हिंदुस्तान का जो पूरा संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान से चलता है, ना कि किसी से चलता है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुखिया है, वो पूरे समाजों के मुखिया है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके मुखिया है, सबके मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, संविधान के तहत जो धारा बनती है ऐसे अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनको बिना उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको बंद होना चाहिए। क्योंकि मैं उनके नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है जिन्होंने ऐसी हरकत करी है। उनका नाम भी नहीं लूंगा, वैसे आप लोग समझदार हैं। वो खुद है ना अपनी एक कौम के लीडर है, अपनी समाज के लीडर है। लीडर होने के बाद लीडर का हक ये होता है कि वो अपने समाज पर ध्यान दे कि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दूर करे, अशिक्षित है तो शिक्षा दूर करे। लेकिन वो तो मुसलमान एक समुदाय के खिलाफ हर कुछ बोलना ये कब तक चलेगा? अभी बछड़े का मामला हुआ, वो तो शासन प्रशासन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करा, कि ना एक समाज को टारगेट बनाकर उनके खिलाफ हर कुछ बातें बोलने लगे कि वो उन्होंने काट दिया, इन्होंने काट दिया। एंड में पता चला कि उन्हीं के समाज का भाई साहब, उन्हीं आपके समाज का आदमी निकला। हम फिर कह रहे हैं कि मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये बता दो कि मुसलमानों से आपको परेशानी क्या है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हम लोग एक अमन चैन शांति चाहते हैं, सभी भोपाल के अंदर सब चाहते हैं कि भाईचारा रहे और एक दूसरे से मिलकर रहे। बस मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अंदाजे बयां करते शायद कि खूब नहीं, लेकिन तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जो टीला जमालपुरा आरिफ अग्नि फैंस क्लब के सारे लोग आए और इस बात का विरोध हमारे दोनों मुसलमान विधायक ने भी उठाया है कि जिस तरीके से इन बातों को वो ले रहे हैं, वो लेके चल रहा है, जिस तरीके से प्रशासन ने उनको पूरा सहयोग करा और प्रशासन ने उनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसे अल्फाजों को दोहराया गया, ऐसी बातों को लगाया कि भावनाओं को ठेस पहुंची तो पहुंची, लेकिन एक भड़काने वाला काम ऐसा करा गया। लेकिन दोनों समुदाय के लोगों ने इस बात की पुष्टि करी और समझदारी दिखाई, हमारे हिंदू भाइयों ने व मुसलमान भाइयों ने। इसलिए मैं निवेदन करता हूं हमारे यहाँ के CM साहब से भी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी, और मैं टीला जमालपुरा जो आज हमने आवेदन दिया है इसी माध्यम को पर दिया है कि इनको पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोले, उनको पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बस ये अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। न्यूज़ जफर खान, भोपाल।